friends, we'll discuss about the hyperconjugation effect. Okay, so write down about the hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect. Okay, what is meant by hyperconjugation effect? That we'll see now. This is the last effect we are going to see here. Okay, so write down. It's a permanent electronic effect. It's a permanent electronic effect. Remember this point. It's a permanent electronic effect. It explains stability of stability of alkenes, okay, carbocations, free radicals, okay, etc. Okay, so it explains the stability of alkenes, carbocations, free radicals. Okay, now in this we will see stability of alkenes, that is these compounds, then carbocation, okay, then free radical means carbon containing single electron. Okay, so this effect is explaining us about the stability of this. Okay, यहाँ पे मैं ऐसे निकालता हूँ CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं CH3CH2 प्लस इथिल रेडिकल, इथिल कार्बोकैटायन, इथिल फ्री रेडिकल, ओके, etc. So these are the examples. Now in this case, now see here, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो कार्बन होता है ये होता है अल्फा कार्बन और ये होता है अल्फा CH बॉन्ड, ठीक है। अब इस फ्री रेडिकल के नेबरिंग जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है, इसके नेबरिंग जो कार्बन है उसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन, जैसे रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ठीक है, वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये कार्बन है, इसके बाजू का जो कार्बन है ये अल्फा, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसको जो अटैच कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे समझो मेरे पास है अल्कोहल, ये अल्कोहल इस कार्बन पे प्रेजेंट है, तो ये कार्बन है अल्फा कार्बन। तो जो कार्बन, जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। उसका मैं आपको एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो अल्फा कार्बन यानी क्या, ठीक है। तो अल्फा कार्बन हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको अल्फा कार्बन देखना है। अल्फा कार्बन, यहाँ पे बॉन्डेड डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके नेबरिंग जो कार्बन है उसका नेबरिंग कार्बन वो अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसको अटैच जो कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को जो कार्बन अटैच है वो है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन जो है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अल्फा CH कितने हैं, 3, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, ओके। तो होता क्या है यहाँ पे, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अब देखो मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम रबिंग दिस, दीज आर द व्हाट सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। आई विल राइट सेपरेटली देन अगेन स्ट्रक्चर, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन 3 CH बॉन्ड से, ठीक है।
एक एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकलाइज होते हैं। और क्या होता है, डीलोकलाइज होने के बाद ओवरलैप होता है। अगर यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इसको नीडेड है। इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बिकॉज इट कंटेन्स नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2, it is positively charged, so it contains one empty p orbital. ओके, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होता है, empty p orbital होता है। देखो अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं दोस्तों, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। Now it's a permanent electronic effect and it explains the stability of alkenes, carbocations and free radicals. Remember this. Now we'll see what this effect is actually. Okay, अब हम एक्चुअली इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा अभी डीलोकलाइजेशन होता है अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। देखो मैं एक ऑर्बिटल डायग्राम निकाल रहा हूं। Now see the orbital diagram. After that we'll see the effect actually. Okay, this is carbon, ethyl what, ethyl carbocation, 2 carbons are there, 1 hydrogen below the plane and another hydrogen above the plane, ठीक है। One hydrogen below the plane and another hydrogen above the plane. अब यहाँ पे एक p orbital होता है, that is vacant actually, and this carbon contains how many hydrogens? 1 below the plane, 1 above the plane, ठीक है, and 1 in the plane or on the plane, ठीक है। ये देखो मैं एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, दिस इज अबव द प्लेन, ये डार्क जो है शेडेड, दिस इज अबव द प्लेन बॉन्ड, दिस इज बिहाइंड द प्लेन, ये जो है डॉटेड लाइन, देखो ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये अबव द प्लेन है ऐसा, और ये तीसरा जो बॉन्ड है ये डॉटेड, ये बिहाइंड द प्लेन है। बोर्ड की वजह से हम दिखा नहीं सकते 3D स्ट्रक्चर, ये बिहाइंड द प्लेन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये अबव द प्लेन है, ये बिहाइंड द प्लेन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन, क्योंकि इस पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। देखो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको लगेंगे, तो हमें पता है CH3 CH2 में पॉजिटिव इथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। इथिल कार्बोकैटायन में ये जो है वो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। नाउ वन ऑफ द अल्फा CH, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है। देखो अब क्या होता है, ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन CH, अल्फा CH कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, अल्फा CH, और CH में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, दिस इथिल कार्बोकैटायन, नाउ इफ यू सी देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा भी एक हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज इनटू एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन दिस कार्बोकैटायन। एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जो p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, उस p ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन की जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा CH sigma electrons, these sigma electrons get delocalized, okay, get delocalized into this empty p orbital and they stabilize this positively charged carbon, okay। अब यहाँ पे देखो कितने CH है, अल्फा CH 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, वो कैसे करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ओके।
अब यहाँ पे देखो कैसे ये स्टेबलाइज करता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज राइट डाउन ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन इथिल कार्बोकैटायन, राइट डाउन डायग्राम, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथिल कार्बोकैटायन। ओके, आराम से याद रखो। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया है ये CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको कैसे स्टेबलाइज करता है देखो दोस्तों, ये जो अल्फा CH है ये यहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो, HCH डबल बॉन्ड CHH, स्टेबलाइज हो गया ये कार्बन। अब इस हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सैक्रिफाइस हो गया उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, नहीं तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं दूसरा स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया इधर तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव, ठीक है। या और एक स्ट्रक्चर मैं दिखा सकता हूं, ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट हो गया इधर तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव, ठीक है। तो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को स्टेबल करने के लिए कौन से 3 बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं, ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, या ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज देयर आर 3 अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, CH सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 CH सिग्मा बॉन्ड्स, राइट, 3 CH सिंगल बॉन्ड्स। तो जितने ज्यादा सिंगल ये कार्बन को अटैच होंगे, ज्यादा कार्बन, उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इथाइल कार्बोकैटायन में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसको क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये है, अब देखो ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, प्राइमरी कार्बन, वी हैव सीन इट। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल बाय 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दीज आर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है। टोटल स्ट्रक्चर्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। अब हमने देखा कार्बोकैटायन में कैसे स्टेबिलिटी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये इथाइल कार्बोकैटायन का देखा आपने, और एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखो दोस्तों मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जैसा कि हमने ये ड्रॉ करके लो डायग्राम, और ये स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे स्टेबल करता है। अब देखो जितने अल्फा CH बॉन्ड होंगे, समझो मेरे पास है ऐसा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है जिसको 2 कार्बन अटैच है, ठीक है। इसको शॉर्टली अगर लिखना है मुझे तो CH3 C पॉजिटिव H CH3, इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ओके। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स, सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बन। अब इसमें अल्फा CH कितने प्रेजेंट है, देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन का अटैच है, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक ही था, अल्फा कार्बन एक ही था, 3 हाइड्रोजन अटैच थे, इसलिए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए, ओके। एक्सेप्ट दिस देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, जिसपे 3 + 3 6 हाइड्रोजन्स आर देयर, अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, so 6 hyperconjugated structures are possible like this. If 3 CH alpha CH
3 अल्फा सी एच सिग्मा बॉन्ड्स थे, इसलिए 1 2 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, मोर देन दिस। ओके, अलॉन्ग विद दिस देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो ये एक स्ट्रक्चर है, और कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं? अल्फा सी एच 1 2 3 4 5 6 कैसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है मैं दिखाता हूं। देखो, अब ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये भी शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, आप 6 स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, सो आई एम राइटिंग द 6 structures. How these 6 possible structures are there in isopropyl carbocation? Isopropyl carbocation is a secondary carbocation. So primary carbocation में 3 structure possible है। अब secondary carbocation में कैसे stable structure है देखो, I am writing the structure, I am drawing the structures. Okay, now suppose this hydrogen is shifted, what will happen? Second structure I am writing CH2 double bond CH CH3 H पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 H पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ओके, और ये H प्लस। ठीक है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो ऐसे ही आप इसके भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन, तो ये 1 2 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वैसे ही आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो, अगर सेपरेटली दिखाना है आपको तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, वैसे ही आप इस कार्बन के लिए भी दिखा सकते हो। ये CH3 रखा, अब ये CH3 रखो और ये 3 कार्बन हाइड्रोजन दिखाओ। ठीक है, मैं दिखाता हूं, देखो, CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH H पॉजिटिव। दूसरा और एक स्ट्रक्चर निकाल सकता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव, या लास्ट और एक स्ट्रक्चर निकाल सकता हूं CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। ओके, तो ये 3 स्ट्रक्चर और ये 3 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए, क्योंकि 3 + 3 6 अल्फा CH आर देयर। ओके, तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे दोस्तों, उतने ही स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, याद रखिएगा आप। ओके, सो रिमेंबर दिस, प्राइमरी में 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, सेकेंडरी में 6 पॉसिबल है, तो टर्शियरी में 9 पॉसिबल होंगे। ठीक है, यू कैन ड्रॉ द हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर फॉर टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके, तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखता हूं, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। यहां पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहां पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहां पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। So more the number of alpha hydrogens, more is the, remember, more the alpha hydrogen atoms, write down, more the stability of carbocation, write down। ठीक है, write down more the alpha hydrogens, more the alpha hydrogens
write down. More the alpha hydrogens, more is the stability. ओके, अब यहां पे देखो दोस्तों, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ही कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों कहते हैं? देखो, नो बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉन्ड तो नहीं होता लेकिन डीलोकलाइजेशन होता है। देखो ये CH है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। CH3 क्या मैं दिखा रहा हूं, CH3 CH2 की, ठीक है। इस पे एम्प्टी है और ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये एम्प्टी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रही है और इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। एम्प्टी को सेटिस्फाई कर रही है ये इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड तो नहीं होता लेकिन सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का? अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड, ओवरलैप ऑफ अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन। और यू आल्सो कैन से, अब यहां पे समझो मेरे पास है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कैसे? अब देखो मेरे पास है प्रोपीन है, तो प्रोपीन के स्ट्रक्चर मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखो CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड मैंने शिफ्ट किया, ये अल्फा कार्बन है तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल हो सकता है? CH2 H पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे H पॉजिटिव लिखो, ये शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। या दूसरा स्ट्रक्चर और एक पॉसिबल है, कौन सा? ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो CH2 H पॉजिटिव, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये अल्फा CH जो सिग्मा बॉन्ड है, देखो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो कार्बन है इस पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ओके। तो इसलिए इसको कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दिस इज अ प्रोपीन, तो प्रोपीन में भी 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि 3 अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड्स है, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसलिए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ओके। सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ, ये ओवरलैप इन्वॉल्व करता है किसका? इट इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड and MTP orbital in the case of carbocation, okay, or pi electron in the case of alkene, और अगर फ्री रेडिकल है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फ्री रेडिकल में पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल का तो एग्जांपल मैंने कहा कि आपको एक फ्री रेडिकल है समझो, तो फ्री रेडिकल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख के लो आप, और इसमें अल्कीन्स में मैंने अभी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर निकाले, आपको दिखाए 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर, आपको यहाँ पे सिर्फ पूछते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आपको वो याद रखनी है स्टेबिलिटी ऑर्डर, और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों स्टेबल है वो आपको देखना है, ओके, व्हाई इट इज स्टेबल एंड हाउ इट डीलोकलाइजेस, ओके।
So what is basically hyperconjugation? Write down. It's a delocalization of sigma electrons. It is delocalization of sigma, delocalization of sigma कौन सा? sigma CH. Okay, sigma electrons of a CH bond, sigma electrons of CH bond of alkyl group. It's a delocalization of sigma electrons of CH bond of alkyl group directly attached to carbon atom. Directly attached to carbon atom. Attached to carbon atom, which is part of unsaturated system, or as MTP orbital, unsaturated system in case of alkene. MTP orbital in case of carbocation, or p orbital having single electron. That is what? फ्री रेडिकल. एक तो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन या अल्किन को ये स्टेबल करता है. नोट डाउन दिस पॉइंट. आई विल एक्सप्लेन अगेन. वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है. देखो यहाँ पे क्या दिखा है. इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सीएच बॉन्ड. ठीक है, डीलोकलाइज तो होता है, आपको पता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, समझो एक है CH3, यहां पे लिख रहा हूं मैं, और ये CH, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. दिस इज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. समझो इसका डीलोकलाइजेशन होता है एक तो MTP ऑर्बिटल में जहां पे कार्बोकैटायन है. ठीक है, MTP ऑर्बिटल. इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ अल्किल ग्रुप. ये CH3 जो है वो मिथिल ग्रुप है. मिथिल ग्रुप का जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, डीलोकलाइज होता है. ठीक है, विच इज अटैच्ड टू कार्बन. कौन से कार्बन को? वो कार्बन विच इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम. एक तो अल्किन का पार्ट हो सकता है, देखो CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये अल्फा CH, ये सिग्मा बॉन्ड अगेन. ठीक है, तो ये कार्बन जो अल्किल ग्रुप का जो कार्बन है वो एक तो अनसैचुरेटेड कार्बन को अटैच हो सकता है. इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू. किसको डायरेक्टली अटैच है? एक तो अनसैचुरेटेड सिस्टम को अल्किन में, या तो MTP ऑर्बिटल को, ठीक है, कार्बोकैटायन में, या p ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब फ्री रेडिकल में देखो CH3 ऐसे भी अटैच हो सकता है, CH3, CH2 और रेडिकल, यानी एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे भी डीलोकलाइज हो सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऐसे ये जो अल्फा है, अल्फा कार्बन, अल्फा CH, there is a delocalization of these sigma electrons, delocalization of sigma electrons in MTP orbital or pi orbital, pi electrons, sigma pi overlap, or it's overlap of alpha CH sigma electrons with single
इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से आपको पता है टर्शरी अगर है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि इसको भी 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कैसे होता है, अब ये इथिल कार्बोकैटायन में देखो कार्बन को 1 2 और 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड में यानी 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मगर दोनों भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके। और यहाँ पे जो है वो कार्बन अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट है जो अटैच है CH3 को, अनसैचुरेटेड है, डबली बॉन्डेड है कार्बन, ठीक है। तो उस पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो सकता है, तो डीलोकलाइजेशन कौन सा है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इसी को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं हम। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या ओवरलैप बिटवीन अल्फा CH sigma bond and MTP orbital of carbocation, okay, that is called hyperconjugation effect. And more the alpha CH sigma bonds, more the number of alpha CH sigma bonds, more is the stability of the carbocation or free radical, okay. Remember these points. So we have studied that the tertiary carbocation is more stable than secondary, which is more stable than primary carbocation, okay. So you can write here, I'll write the order. Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation. Write down the order because ये order पूछते हैं आपको फ्री रेडिकल की हो या कार्बोकैटायन की हो, दोनों भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। So remember this order: primary carbocation, secondary carbocation, okay. Write down this order. Tertiary carbocation CH3 C positive CH3, it is more stable than CH3 CH positive CH3, it is more stable than CH3 CH2 positive. It is primary, it is secondary, it is tertiary carbocation. देखो अल्फा CH कितने हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है 3 CH सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे अल्फा 3 + 3 6 और यहाँ पे अल्फा CH कितने हैं 9। तो जितने ज्यादा अल्फा स्ट्रक्चर पॉसिबल, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड्स, उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा, उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा। तो वही ऑर्डर है आपको फ्री रेडिकल में भी, यही आपको ऑर्डर फॉलो करनी है। CH3 रेडिकल, CH3 टर्शियरी फ्री रेडिकल is more stable than secondary free radical, which is more stable than primary free radical, okay. So remember this, okay. Free radical stability, ठीक है। So you can remember this, and least stable is what, methyl carbocation and methyl free radical. Remember this, methyl free radical, remember, okay. So this is what about the order of stability. Remember order of stability, तो ये पूछते हैं आपको MCQ में भी पूछते हैं, MCQ में 12th को भी पूछ सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। और हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली किसका ओवरलैप है, अल्फा CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड एंड MTP ऑर्बिटल्स, ओके। सिग्मा बाय कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ओके। So this is what about the hyperconjugation effect, okay. So we'll stop here.